15 नवंबर झारखंड का स्थापना दिवस, लेकिन उससे भी बड़ा दिन भगवान बिरसा का जन्मदिन। और ऐसे में केंद्र सरकार ने इस बार नई उपलब्धियों के साथ बिरसा मुंडा जी को पूरे देश से और पूरे विश्व से रूबरू कराने का फैसला किया है और जनजातीय गौरव दिवस के रूप में कल मनाया जाएगा। इस समय हमारे साथ केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं, उनसे जानते हैं। सर, इस बार क्या कुछ खास हुआ कि आज जो भगवान बिरसा हैं वो पूरे देश के पटल पर और उनको पूरे विश्व के पटल पर लाने की ज़रूरत आन पड़ी? देखिए, भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को है। उस दिन भारत सरकार ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लेते हुए देश के वैसे जनजाति वीर रणबांकुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु ये कहा है कि हम सब मिलकर के देश में उनको जाने, उनको समझे, जिन्होंने आज़ादी के लंबे दशक तक, यानी आज़ादी के पहले लंबे समय तक लोगों ने संघर्ष किया है, देश के लिए आहुति दी है, अपनी माटी के लिए अपना कुर्बानी देकर माटी के लाल होने का परिचय दिया है। तो पूरा देश जाने, पूरा देश समझे हमारा इतिहास क्या है, हमारी जो सौरभ गाथा है वो क्या है, हमारे गौरव गाथा में जो बातें छुपी हुई है उसको हम कैसे सामने लेकर के आए। तो ये एक महत्वपूर्ण दिवस है 15 नवंबर को, जिसमें हम देश भर में गौरव गाथा को बताते हुए जहां भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, वहीं हम देश के ऐसे रणबांकुरों को जो जनजातीय समझ से उभर करके दुनिया का अपने बलिदान के बल पर इतिहास बनाया, उनको हम बेहतर तरीके से जाने, समझे और अपने उस परंपरा का निर्वहन करें, जिससे कि आदिकाल से जो हमारा परिचय है वो बना रहे। और साथ ही साथ विकास के दृष्टि से आज जिस स्वराज को लेकर हमारा देश आज़ाद हुआ, वह स्वराज वास्तविक रूप से प्रत्येक ऐसे ग्राम्य जीवन में सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले जनजाति समुदाय तक पहुँचे और हम पहुँचाए और वो ले पाए और उसे हम इस तरीके से अलंकृत करें ताकि वास्तविक उद्देश्य जो स्वराज का है वह वस्तुतः अपने गांव में, अपने जीवंत समाज में उभर करके दिखाई दे। सर, ऐसा नहीं लगता है कि भगवान बिरसा को याद करने में हम कुछ देर कर गए और काफ़ी देर हो गई, जब इसके पहले हो जाना चाहिए था? भगवान बिरसा की गौरव गाथा पूरे देश को पहले हमको बताना चाहिए। अब देखिए, राजनीतिक दृष्टि से मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि लंबे कालखंड तक कांग्रेस और ऐसे लोगों का शासन रहा, जिन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया इस पर आलोचना करने का कोई मतलब नहीं है। हम तो इतना कहेंगे कि आज हम नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई क्षमता, नए विश्वास के साथ आगे बढ़ें और यदि जनजातीय समाज इस गौरव गाथा के साथ इस रूप में कि हमारे पूर्वजों ने हमें देश को, हमारे देश के मिट्टी को बचाने के लिए जो संघर्ष किया है वो बलिदान बेकार नहीं हो और हम आज स्वराज का वास्तविक स्वरूप इस रूप में देखें ताकि हमारा परिवार, हमारा समाज आगे बढ़े, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, खेती बाड़ी में, परंपराओं में, संस्कृति में। ये सारी चीज़ें हमें एक जीवंत स्वरूप प्रदान करती है, तो उसे हम सही ढंग से स्थापित करें। सर, अभी 21 साल हो गए राज्य स्थापना के, आप कहाँ पाते हैं झारखंड को? 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे आप, अभी झारखंड कहाँ दिखाई देता है? देखिए, अभी और बाकी है, लगातार काम करना है, देश में करना है, क्योंकि 70 साल से नहीं हुए ये बात कहने के बजाय आगे हमें क्या करना है इसकी चिंता करनी चाहिए। और क्या हुआ है वो अच्छी बात है, क्या और हो सकता है इसके बारे में सोच। झारखंड में क्या आप कमी देख पा रहे हैं? झारखंड और कैसे आगे बढ़े? देखिए, ये
ये हम नहीं समझते हैं कि मीडिया के माध्यम से इन सारे चीज़ों पर, ये गहन चिंतन का विषय है। विकास और विकासशील यात्रा लंबी होती है। जैसे जैसे जनरेशन आता है उनकी आवश्यकता बढ़ती है, उसकी आवश्यकता महसूस होती है। जो हम 20 साल पहले जिस बात को लेकर के चल रहे थे, अभी आज के 20 साल बाद के युवाओं के अपनी आवश्यकता है। तो ये जो यात्रा है ये इसके साथ, यानी एक ट्यून कैसे बने, उन आवश्यकता के साथ, अनुभवों के साथ हम चीज़ों को तालमेल बैठा करके कैसे आगे बढ़ें। स्वाभाविक रूप से जैसे आवश्यकता बढ़ती है, जैसे वैसे ही आधारभूत संरचना के क्षेत्र में कमी हमें महसूस होती है। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन कुल मिला करके यदि 70 साल की बात करें या 20 साल की बात करें तो स्वाभाविक रूप से शिक्षा हमारी बुनियादी शर्त है। उन शर्तों को पूरा करने के लिए लगातार हमें प्रयत्न करते रहना पड़ेगा और एक नया एक वातावरण बनाने का जो हम बात करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण। आपका मंत्रालय कितना सहयोग कर रहा है सर झारखंड को जो डेवलपमेंट के सवाल पे, आदिवासियों के खासकर आदिवासी? हमारा मंत्रालय इसी काम में लगा हुआ है कि जहाँ कमी है उसको कैसे हम ठीक करें, राज्य को प्रेरित करें, राज्य के नज़रिए को देख करके, राज्य के नज़रिए में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन लोगों को विशेष रूप से ध्यान, जिसको संवैधानिक ढंग से कहा गया है कि उसको एक कतार में लाना है, तो उनको कतार में लाने के लिए जो योजनाएं चाहिए उसमें संवेदनशीलता ज़्यादा होनी चाहिए और उसके आधार पर योजनाओं का कार्यान्वयन करना चाहिए। ये थे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, जो बता रहे हैं कि राज्य और केंद्र समन्वयों के स्थापित करके झारखंड को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन पीढ़ियों में सामंजस्य होना अति आवश्यक है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद